रोहतक मंडलायुक्त संजीव वर्मा ने अधिकारियों से कहा, अनाज मंडियों में उपज उठान कार्य में किसी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं। ट्रांसपोर्ट, बिजली की वैकल्पिक व्यवस्था व लेबर की समस्या का तुरंत करे समाधान। अधिकारी रोहतक मंडलायुक्त संजीव वर्मा ने अधिकारियों की बैठक में मंडियों में गेहूं व सरसों उठान कार्य की समीक्षा। मंडलायुक्त ने डीसी कैप्टन शक्ति सिंह सहित खरीद एजेंसियों के अधिकारियों के साथ झज्जर स्थित अनाज मंडी में सरसों व गेहूं खरीद प्रक्रिया का लिया जायजा। झज्जर अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान हरेंद्र सिलाना ने कमिश्नर से की लोडिंग व अनलोडिंग की समस्या का जल्द निराकरण की मांग। झज्जर अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन सरकार से की जुनाइल कोर्ट को अनाज मंडी से जल्द शिफ्ट करने की मांग। प्रधान हरेंद्र सिलाना ने कहा, अनाज मंडी छोटी होना भी बनी एक गंभीर समस्या, सरकार से अनाज मंडी को दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग। प्रधान हरेंद्र सिलाना ने कहा, बारिश से फसल को नुकसान से बचाने के लिए प्रशासन नहीं उठा रहा कोई कदम, बारिश आने पर होगा करोड़ों का नुकसान, आढ़ती और किसान दोनों पर पड़ेगी इसकी मार। झज्जर अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन का बड़ा आरोप, अधिकारी आते हैं, समस्या सुनते हैं और चक्कर काट कर लौट जाते हैं वापस। वे केवल लुभावने वायदे करते हैं लेकिन समस्या का नहीं करते कोई समाधान। खबर अब विस्तार से। रोहतक के मंडलायुक्त संजीव वर्मा और डीसी कैप्टन शक्ति सिंह अधिकारियों की टीम के साथ नई अनाज मंडी पहुंच गेहूं और सरसों खरीद का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मंडी आढ़तियों और किसानों की समस्याएं सुनते हुए जल्द समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि जिला की अनाज मंडियों व खरीद केंद्रों से उपज की खरीद के साथ ही उठान कार्य में किसी भी प्रकार की ढिलाई न बरती जाए। उपज का निर्धारित समयावधि में उठान सुनिश्चित किया जाए। अगर लेबर या ट्रांसपोर्ट संबंधी समस्या है तो उसके लिए खरीद एजेंसियां विशेष कार्य योजना बनाकर 100% उठान सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों को कहा, वे मंडियों में बारदाना, शौचालय, पीने का पानी, बिजली सहित अन्य जरूरी प्रबंधों का विशेष ध्यान रखें ताकि किसानों को मंडियों में कोई परेशानी न हो। आयुक्त ने आढ़तियों से मुलाकात कर उनकी समस्या पूछी तो आढ़तियों ने बताया कि मौजूदा दिक्कत अनाज मंडी का दायरा छोटा होना और यहाँ शहद भी कम मात्रा में है। बिजली की भी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। मौजूदा समय में गेहूं से मंडी लबालब भरी है। दूसरी ओर झज्जर अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान हरेंद्र सिलाना ने कहा कि आढ़तियों की सबसे बड़ी समस्या लोडिंग व अनलोडिंग की है। इस संबंध में जिला उपायुक्त से भी बात हुई थी लेकिन उनकी समस्या आज तक हल नहीं हुई। उनका कहना था कि वैसे तो हर वर्ष ये समस्या आती है लेकिन इस बार इतनी ज्यादा हो गई कि हमें विश्वास नहीं था कि इतना बुरा हाल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारा माल तलाव रोड गोदाम पर जाता है और वेयरहाउस का नया बांध सांपलक जाता है, वहाँ लेबर न के बराबर है। हमारी कमिश्नर संजीव वर्मा से मांग की है कि कम से कम 6 पाइंट तलाव गोदाम पर और 6 पाइंट नया बांध पर नहीं चलेंगे, तब तक हमारी 60 से 70 गाड़ियाँ खाली नहीं होंगी। साथ ही अनाज मंडी में लगने वाला जाम भी खत्म नहीं होगा। हमारी मंडी की हालत आपके आगे है, भगवान ऐसी अनहोनी न करे। अगर यहाँ आगजनी हो जाए तो यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी के निकलने तक का रास्ता नहीं है। प्रधान हरेंद्र सिलाना ने कहा कि हमने कमिश्नर से भी मांग की है कि तुरंत लेबर लोडिंग के पॉइंट बढ़ाए जाएं, जिससे किसानों को पैसे समय पर मिल सके। किसी किसान को भात छुच्छक देना है, उगही देनी है और किसी किसान को बैंक के कर्जे की किस्त देनी है। आज किसान अनाज मंडी में अपनी फसल डालकर त्राही त्राही कर रहा है। सरकार कहती है कि उनकी पेमेंट आएगी। उनका कहना था कि जब तक किसान की फसल गोदाम में नहीं पहुंच जाती, उसके 72 घंटे बाद पेमेंट सरकार डालती है, जबकि अभी तो किसान की फसल अनाज मंडी में ही लबालब पड़ा है तो किसान को पेमेंट कैसे मिलेगी। प्रधान हरेंद्र सिलाना ने झज्जर मंडल के आयोग संजीव वर्मा से मांग की कि गुड़गांव रोड से आने वाले मंडी मार्ग को खाली कराया जाए। यहाँ वकीलों और अन्य लोग अपनी गाड़ियां लगा देते हैं, जिससे जाम की स्थिति बनी रहती है। मार्केट बोर्ड में बने किसान गेस्ट हाउस को भी खाली कराया जाए क्योंकि यहाँ मार्केट बोर्ड का दफ्तर चल रहा है। मंडी परिसर में जुवेनाइल बोर्ड को यहाँ से अन्यत्र जगह शिफ्ट करने की भी मांग की गई। साथ ही गेहूं को मंडी से गोदाम भेजने की बजाय सीधे रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी के जरिए एफसीआई के गोदाम में भिजवाने की मांग की। पत्रकार द्वारा पूछे एक सवाल के जवाब में प्रधान हरेंद्र सिलाना ने कहा कि अनाज मंडी छोटी होना भी एक गंभीर समस्या बन चुकी है। जो लघु सचिवालय बना है वह अनाज मंडी की जमीन में बना है। उन्होंने कहा कि अभी सरकार से इसे दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग नहीं की है, लेकिन हम चाहते हैं कि मंडी को जल्द से जल्द बड़ी जगह पर शिफ्ट किया जाए। झज्जर अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान का कहना था कि अब तो प्रशासन को जल्द से जल्द 4-5 रैक लग जाएं और अनलोडिंग के 6 पाइंट तलाव रोड पर और इतने ही पाइंट सांपला लग जाएं तो अनाज मंडी का उद्धार हो सकता है, अन्यथा ये मंडी 2 महीने से पहले खाली होने वाली नहीं है।
बारिश आने पर होने वाले नुकसान पर पूछे सवाल के जवाब में प्रधान ने कहा कि यह तो भगवान की असीम कृपा रही है कि हल्की बूंदाबांदी हुई। इंद्री में तो बारिश से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। अगर यहाँ भी तेज बारिश आ गई तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। आढ़ती और किसान दोनों पर मार पड़ेगी। हम तो परमात्मा से दुआ करते हैं कि मौसम को साफ रखना। प्रशासन बारिश से फसल को नुकसान से बचाने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहा। प्रधान हरेंद्र सिलाना ने कहा कि कमिश्नर ने पाइप बढ़ाने का आश्वासन तो दिया है, लेकिन कब बढ़ेंगे इसका अभी हम कुछ नहीं कह सकते। ये आश्वासन तो डीसी व एडीसी भी कह चुके हैं, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला। इसके अलावा हमने कमिश्नर के सामने पार्किंग और जुनाइल कोर्ट की समस्या भी रखी है। उनका कहना था कि जुनाइल कोर्ट को यहां से शिफ्ट करने की मांग की है। झज्जर से संतोष सैनी की विशेष रिपोर्ट। वो करवा ये सच्चाई जी, ये हकीकत है भाई। साहब कैप्टन साहब डीसी साहब अभी काम राडान के बिरानो साहब हम हाथ जोड़े बैठती है साहब। यो लेबर वाला मैटर समझ में नहीं आता, यो लेबर वाला कब ऐसा भैया जो आप बात कर रहे हो ना, इसमें तो हम आपसे सहमत हैं। सबसे बढ़िया डीसी है हरियाणा। वो तो मसला ना लगे अच्छा बड़ा नहीं होता हम बाकी हटाने का मारा मारना उठा था हम तो ऐसे आज इन्होंने 1 घंटे से मीटिंग करी है। ये जितने आपके पॉइंट्स हैं जो आप बता रहे हो, ये हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं और इन पे जो भी जल्दी से जल्दी आज बैठ के जो भी कार्रवाई जितनी शीघ्रता से हो सकती है, और आपका सहयोग बहुत जरूरी है। 12 बजे फोन उठावे साहब। प्रधान जी आपका सहयोग भी चाहिए। आपका सहयोग ये है कि जहाँ भी आपको लगता है कि जिला प्रशासन के लिए कहीं लेबर की दिक्कत है, तो आप बात करके अपने यहाँ बैठ के मीटिंग करेंगे, कोशिश कर लो, पेमेंट हम करेंगे, ठीक है। अरे एक रिक्वेस्ट हो रहा है कि साहब है कि जैसे गाड़ी माल आप देख लीजिए कि साहब जहाँ परखे मारते किसी गाड़ी 5 कट्टे किसी 10 वापस दे देते हैं, और वह कट्टे वापस उसमें क्या होता है वहीं जाते हैं। जैसे धर्म काटा होता है जी, वहाँ गाड़ी वहाँ से किधर आएगी, जाम है किधर, वहाँ कट्टे उतारेगी फिर जाएगी। तो ये बड़ा जी ये कह दिया हमने एजेंसी से होगी सारी बात, सारा माल वहीं जाएगा। मंडी मार दी पूरा बढ़िया मिला माल आपका। मुझे ना वो तो बता दी, कोई बात करके बैठ के देखो। कमिश्नर ने दौरा किया, आपके क्या क्या प्रॉब्लम है? सभी दर्शकों को नमस्कार। पहले तो जी आज कमिश्नर साहब भी आए थे जी, और जो हमारी मंडी की जो मुख्य समस्या है, डीसी साहब से हमारी 5 तारीख को बात हुई थी, 20-22 दिन पहले लगभग। इस दिन साहब से बात हुई थी कि हमारी मेन समस्या अनलोडिंग की हर साल होती है, लेकिन अब की बार इतनी ज़्यादा होगी कि हमारे को विश्वास नहीं था कि इतना बुरा हाल हो जाएगा। हमारा तालाब गोदाम पर माल जाता है जी, फटक और वेयर हाउस का जाता है सापला, वहाँ लेबर न के बराबर है जी। तो हमारी मांग थी कमिश्नर साहब से कम 6 पॉइंट तालाब गोदाम पर, 6 पॉइंट वहाँ ये अपने नया बात सापला। जब तक 6 पॉइंट नहीं चलेंगे, 1 पॉइंट में 13 आदमी हैं, जब तक ये नहीं चलेंगे, जब तक हमारी 60-70 गाड़ियाँ पर डे खाली नहीं होगी, जब तक हमारी मंडी का जाम खत्म नहीं होगा। और हमारी मंडी की हालत आपके आगे है, भगवान ऐसी अनहोनी ना करे, कोई आगजनी हो जाए तो फायर ब्रिगेड का रास्ता नहीं है जी। ये पूरी मंडी और ये शहर है ना, इसका बुरा हाल हो जाएगा जी। तो हम तो आपके माध्यम से और प्रशासन को भी अभी हमने आप यहीं थे डिमांड करी, साहब अति शीघ्र जो है ना पॉइंट चलवाए जाए लेबर के लोडिंग के, जिससे किसान का पैसा है ना, आज किसान को पैसे की जरूरत है, किसी के बात है, किसी छूचक है, किसी ने अपना बैंक की ओर छोड़ करनी है जी, किसी ने उगाई देनी है जी। आज किसान भी अपना अनाज मंडी में डाल के तराई कर रहा है, इंतजार में ऊपर सरकार डाल देती, बता देती है भी 72 घंटे पेमेंट आएगी, जबकि ये बिल्कुल गलत है। पेमेंट जब किसान का माल गोदाम में उतर जाता है उसके 72 घंटे बाद आती है, जबकि किसान का माल तो भी मंडी में लबालब भरा यहीं पड़े है जी। तो हमारी तो ये मांग है प्रशासन से, आपके चैनल के माध्यम से, अगर भी अति शीघ्र इसका समाधान की जाए। अधिकारी आते हैं और चक्कर काट के चला जाते हैं, खाली लोभावने बात दे देते हैं जी, उससे अलावा कुछ नहीं हुआ जी। आज भी वही लेबर है, कल भी वही थी, और आज 10 दिन पहले भी इतनी लेबर थी। आपको देख कर यह नहीं लगता कि भाई अनाज मंडी छोटी पड़ गई है? पहले मंडी तो छोटी है जी, ये तो हमारी गंभीर समस्या है, क्योंकि मिनी सेक्रेटरीट बन गया अनाज मंडी के जगह में। पूरा जी देखो जी, ये तो क्या हालत है, जो सेक्रेटरीट हमारा ये मंडी में ही था, लेकिन सरकार की पॉलिसी थी उसमें तो हमारा क्या कर सकते हैं, मंडी तो छोटी है ही जी।
लेकिन कोई छोटी शिफ्ट करने की भी कोई मांग की है कि भाई दूसरी जगह कोई नहीं, अभी बनाया तो मांग नहीं की है जी, और सरकार की मर्जी है जी। हम तो चाहते हैं जी इसको दूसरी जगह लगाया जाए, लेकिन सरकार ने देखना है जी। अब तो जी 1 2 4 5 रैक लग जाए हमारे, और अनलोडिंग के 5 पॉइंट 6 पॉइंट तला गोदाम पर, और शाप ला जाए तो जी मंडी का उद्धार हो सकता है। नहीं तो यह मंडी तो मेरा ख्याल में 2 महीने में खाली होगी जी। एक ये जो बारिश का संभावना है, ये तो सुबह भी परम बारिश पिता आई थी। परमात्मा की असीम कृपा से सर रात को हल्की बूंद आई, इंद्री में बुरा नुकसान हुआ, बहुत बुरा हाल है जी। हम तो यही हाल अगर मरते जाए तो यहाँ भी होना है, तो फिर उसका अरे करोड़ों का नुकसान हो जाएगा भाई साहब। आड़ती और किसान दोनों पर मार पड़ेगी जी। ये तो हम परम पिता परमात्मा दुआ करते हैं, अब भगवान मौसम को साफ रखना। तो प्रशासन आखिर इसको कदम क्यों नहीं उठा रहा है इसको? प्रशासन जी को आता है, गंभीर साथ ले रहे हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ दिया नहीं अब तक जी। रिजल्ट ऐसा कैसा पहले वाली तो कमिश्नर साहब ने क्या आश्वासन तो दिया? ये दिया पॉइंट बढ़ाएंगे जी, बस ये डी साहब कहते हैं, एसडीपी साहब कहते हैं। तो एक हमारी ये जो पार्किंग की समस्या है जी, इसके बारे में भी हमने बोला है, और एक जुनाल कोर्ट है जी, इसके बारे में हमने बोला है जी। जुनाइल कोर्ट में क्या चाहते हैं हम? इसमें ये है जी, यहाँ जो अपराधी हैं जिसके ऊपर जुर्म मुकदमा दर्ज हुए रहते हैं, उनके रिश्तेदार मिलने वाले इधर आते हैं, जिसे क्राइम का मंडी पूरा खतरा रहता है, और मंडी में जाम की व्यवस्था बनती है। तो हमारी ये मांग है प्रशासन के आपके चैनल के माध्यम से इस जुनाइल कोर्ट को भी किसी दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। धन्यवाद।